नमस्कार, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरीके की शानदार पॉपुलर प्लांटेशन लगाने के लिए डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल को विजिट करें। अगर आप चैनल हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉपुलर की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है, जिसका आपको लाभ मिलेगा। और ये 2 साल के पेड़ जनवरी महीने में पूरे हो जाएंगे। और इस समय ग्रोथ जो इसकी एवरेज है वो 14 इंच से 18 इंच के आसपास है। 1-2 पेड़ 20 इंच 22 इंच भी हैं, लेकिन एवरेज इतना ही है। मैक्सिमम पेड़ 22 इंच तक है इसमें। और ये जो पेड़ पतला दिख रहा है, ये किसान भाई ने पेड़ नीलगाय ने तोड़ दिया था तो दोबारा लगाया है। तो हम किसान भाइयों को राय देंगे कि दोबारा लगा पेड़ होता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ बड़े हैं, दब जाता है। 1-2 पेड़ मर भी जाओ तो खाली छोड़ दो, ये दबेगा। पेड़ तो बहुत पतला दिख रहा है, 1 साल का है ये, बाकी पेड़ 2 साल के हैं। पहले साल जो सर्वाइवल मिल जाता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अब इसको गेहूं बोए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। अगले 6 दिन बाद किसान भाई पानी लगाएं। गेहूं को पहला पानी हमेशा 21वें दिन लगाएं। इसे क्रांतिक मूल अवस्था कहते हैं, क्राउन रूट स्टेज। और इसी समय से टिलरिंग चालू हो जाती है। तो क्राउन रूट निकलते समय ही पानी चाहिए गेहूं को। तो 21वें दिन, जो हमारे किसान भाई ये जानते हैं, बहुत अच्छी जानकारी, 21वें दिन पानी लगाएं। और भ्रांतियां बहुत सारी हैं कि यूरिया कैसे लगाएं। तो ज़्यादातर किसान भाई पहले यूरिया लगाते हैं। वो तरीका वैज्ञानिक नहीं है, गलत है, हम तर्क भी देते हैं। यूरिया हमेशा पानी लगाने के बाद लगाएं। आप पानी लगा दो पूरे खेत को, गेहूं को, अगर छिटकवा विधि से लगाते हैं, पानी लगा दिया आपने, फिर जब 3 दिन बाद 4 दिन बाद गेहूं में पैर टिकने लगें कि पैर न घुसे आपके, पर्याप्त नमी हो, उस समय 11-12 बजे के बाद शाम टाइम जब ओस सूख गई हो, तब यूरिया बिखेर के लगाएं 1 कट्टा एकड़ की, तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और अगर किसान और ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, अपनी लागत भी कम करना चाहते हैं, तो 4 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी में घोल लें। 4 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी में घोल लें और उस यूरिया को 1 एकड़ ज़मीन पर स्प्रे करें, बढ़िया टाइट नोजल से, महीन बूंदों से। और यूरिया स्प्रे करने का भी समय वही है कि आप 11-12 बजे के बाद, जब ओस सूख जाए, ओस ना हो, अगर ओस होगी तो पानी में टकरा के नीचे गिर जाएगा, कम एब्जॉर्ब होगा। पत्ते सूख जाए, 2 बजे भी पत्ते सूखें तो 2-3 बजे के बाद चालू करो स्प्रे, फिर स्प्रे कर दो। तो जो लाभ आपको 45 किलो यूरिया से मिलेगा, उतना ही लाभ मात्र 4 किलो यूरिया से मिलेगा आपको, और उतनी ही फसल होगी, तो लागत कम होगी। स्प्रे करें और देश का पैसा भी बचाएं, अपनी लागत भी कम करें, देश ज़्यादा तरक्की करेगा। यूरिया को स्प्रे करके लगाएं, तो स्प्रे करने से किसान की लागत कम होगी, आय बढ़ेगी, दुगनी होगी। ये खेती करें। और हमने एक वीडियो ये भी डाल रखा था, जैसे ट्रैक्टर से ये मेड़ डाली जाती हैं तो ये गड्ढे हो जाते हैं, यहाँ गेहूँ कम जमता है और किनारे इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें हमने मंजे से मेड़ डालते हुए, कराहे से मेड़ डालते हुए दिखाया है। उसमें गेहूँ एकसार पड़ता है। अगर उस तरीके से मेड़ डालोगे तो गेहूँ की पैदावार 10% ज़्यादा होती है। ये देखो बीज समेट गया, गड्ढों में कम जमता है, जो ट्रैक्टर से मेड़ें पड़ जाती हैं। इसमें भी दिखा रहे हैं। और ये किसान भाई हमारे जागरूक हैं, तो इन्होंने सभी पेड़ों में बोर्डो पेस्ट लगाया है। बोर्डो पेस्ट की ज़रूरत उन इलाकों में होती है, यहाँ बरसात में पानी रुक जाता है नीचे, तो नीचे जड़ के पास सड़न होती है हल्की सी छाल में, बक्कल में, तो उस जड़ सड़न से बचाता है बोर्डो पेस्ट। बोर्डो पेस्ट का बताते हैं, ये फ्रांस में ये एक बोर्डो यूनिवर्सिटी है, जिसे बोर्डियक्स लिखा जाता है, पढ़ा बोर्डो जाता है। तो वहाँ अब से 150 साल पहले जब पुताई चल रही थी दीवारों की, तो नीला थोथा और चूना ही पोता जा रहा था। तो एक पेंटर ने 1 बाल्टी घोल 2 मंजिले से नीचे को फेंक दिया, तो वो अंगूर की बेल पे पड़ा। तो अंगूर की बेल में लीफ ब्लाइट नहीं आई। तो वहीं प्रोफेसर डॉक्टर मिलार्डेट थे, तो उन्होंने खोजा कि इसमें तो ज़बरदस्त फंजीसाइडल इफेक्ट है। तब से इनका नाम बोर्डो पेस्ट दिया गया, उसी बोर्डो यूनिवर्सिटी के नाम पर जाना जाता है। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में बोर्डो पेस्ट कहते हैं, जो चूना तूतिया मिला के पोतते हो। तो बोर्डो पेस्ट के ये फायदे हैं, नीचे से दीमक वगैरह भी नहीं चढ़ने देगा, क्योंकि एंटीफीडेंट होता है। एंटीफीडेंट दीमक नहीं पसंद करती, जिन इलाकों में दीमक होती है। सब जगह के किसान न लगाएं, कोई खास फायदा नहीं। और जहाँ जल भराव होता है, नमी वाले इलाके हैं, तो नमी में, या तराई के इलाके में हम, तो यहाँ बोर्डो पेस्ट का फायदा है कि काला राट, रूट राट से भी बचाएगा। इम्प्लीमेंट डैमेज हुआ है, कहीं हलहरों लग गई है, तो वो जख्म भी जल्दी भर देगा। बोर्डो पेस्ट, पेड़ में अगर जख्म होते हैं तो बोर्डो पेस्ट लगाने से जख्म जल्दी भर जाता है, सड़न नहीं होती है पेड़ में, और जख्म सूख जाता है जल्दी, फर्स्ट क्लास। छाल दोबारा भी आ जाती है।
तो बोर्डो पेस्ट भी किसान ने बहुत बेहतरीन तरीके लगाया है, बिल्कुल 5 फीट की ऊंचाई तक, और इतना ही इनफ होता है काफ़ी। और दूसरा चमकदार है, रात में उजाला पड़ता है तो इससे जंगली जानवर नीलगाय भी इस खेत की ओर नहीं आते, दूर भागते हैं कि कोई चमक देख के कुछ दिखता है तो दूर जाते हैं, पॉपुलर का इलाका है। तो इस तरीके से खेती करें, यूरिया का स्प्रे करें, हल्का पानी लगाएं, बहुत ज़्यादा पानी भरने ना दें। यूरिया हमेशा सिंचाई करने के बाद ही लगाएं, यही वैज्ञानिक तरीका है। और जो लोग पहले लगाते हैं तो यूरिया पानी के तेज बहाव के साथ बह जाता है, और कुछ यूरिया जब ज़्यादा पानी, आप देखते हो कि 2 घंटे बाद पेड़ में खेत में पानी खत्म हो जाता है अपने यहाँ की ज़मीनों में, तो वो यूरिया पानी के साथ घुल के 9-10 इंच नीचे चला जाता है, नीचे पानी चला जाता है। और गेहूं की जड़ हमारी 7-8 सेंटीमीटर तक होती है इस समय, मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर तक। तो हमेशा सिंचाई करने के बाद ऊपर से बिखेरें, हम वैज्ञानिक तथ्य दे रहे हैं, तो वहीं वो घुल के रहेगी और पेड़ पूरा एब्जॉर्ब करेगा। और दोपहर के बाद बिखेरें यूरिया भी, जब ओस खत्म हो जाए तो जमीन में एब्जॉर्ब होते ही पेड़ को मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा। आप कंपेरिजन कर लेना, आधे खेत में इस तरीके से, आधे वैसे। तो इस पर भी हम ये भ्रांति भी दूर कर रहे हैं कि यूरिया हमेशा बाद में लगाएं। जो बहुत से यूट्यूबर आ गए मार्केट में नए नए, तो वो अपने अपने हिसाब से देते रहते हैं तर्क। यूरिया हमेशा आप कृषि विश्वविद्यालय और जगह भी संपर्क करें। हमने भी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से शिक्षा प्राप्त की, वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी यही पढ़ाया कि यूरिया इस तरीके से लगाओ, ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम कानपुर देहात जिले के रहने वाले, हमारे तरफ भी फर्रुखाबाद में भी इसी तरीके से लगाई जाती है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बदायूं, तो ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे पानी लगाते ही जब यूरिया घुलती है सैंडी लोम में सैंडी लोम सॉइल मतलब बड़ी दोमट में, तो पानी फटाक नीचे जाता है, 1 घंटे में इधर पानी लगा के हटो, पानी सूख गया। तो उसमें से यूरिया की बहुत सारी मात्रा घुल के नीचे चली जाती है, वो कि पेड़ के किसी काम नहीं रहती है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, यूरिया नुकसान ज़्यादा होती है। और सिंचाई के बाद 4 दिन 5 दिन बाद लगाओगे, जब पेड़ में पानी पैर न घुसे, पैर टिकने लगे, मतलब उस समय तो यूरिया घुलेगी और ऊपर के बस 5-7 सेंटीमीटर तक एब्जॉर्ब होगी, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी, पूरी की पूरी गेहूं को मिलेगी और गेहूं की फसल अच्छी होगी। और इससे भी बेहतरीन तरीका जो हमने बताया वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लेबर उपलब्ध है, लेबर की समस्या है फिर कोई बात नहीं, अगर लेबर मिल जाए, आजकल मिल जाते हैं वो टंकी में, जो 25 रुपये 30 रुपये टंकी लेते हैं हमारे ज़िले में, यहाँ रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, सभी ज़िलों में यही रेट है, 30 रुपये एक टंकी का किराया। तो 8 टंकी छिड़कनी है, तो 8 त्रिका 24, 250 रुपये की लेबर जाएगी, और उतने पैसे आपके यूरिया के बच जाएंगे और फसल भी अच्छी होगी। 4 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में घोलो और स्प्रे कराओ। स्प्रे का समय भी बताया, जब ओस सूख गई तो 2 बजे के बाद, 1-2 बजे के बाद, खुला मौसम है तो 11-12 के बाद, जाड़े में अमूमन कोहरा पड़ता है तो 10-11 बजे तो सूरज ही निकलता है, तो उस समय कराएं तो लागत बचेगी आपकी और अच्छा होगा। और अगर खेती में कोई रोग वगैरह दिखें तो उनका भी समय पर निदान करें। हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और भी बता सकते हैं। जैसे इस खेत में देखो, दिखा रहे हैं हम, ये बोर्डो पेस्ट पुतने के बाद भी बोरर है, स्टेम बोरर, तो देखो अभी ज़बरदस्त अटैक है। ये चूना तूतिया फाड़ के भी अंदर घुस गया, ये फिर निकाल दिया अंदर, इसके गिडार है, ये जो सुंडी दिखा रहे हैं है गिडार अंदर। ये अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि चूना तूतिया के बाद भी जो लोग ये तर्क देते हैं कि चूना तूतिया बोर्डो पेस्ट इंसेक्ट से बचा देगा, तो दीमक का नीचे से चढ़ना बचा देता है और इंसेक्ट से नहीं बचा पाएगा। देखो बोरर बराबर छेद के ये बुरादा निकाल दिया, इसके अंदर कीड़ा है, सुंडी खा रहा है। इसकी दवा भी बता रहे हैं हम, थायमेथाक्सम आधा किलो दवा, वही 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दो तो जाइलम एक्शन होता है, जो जड़ के पास जाएगी, पूरे पेड़ को जहरीला बनाएगी, इसको भी मारेगा, बोरर वगैरह को। तो थायमेथाक्सम लगा सकते हैं इसके लिए। स्टेम बोरर और बार्क बोरर के दोनों के कंट्रोल के लिए ज़बरदस्त दवा है थायमेथाक्सम। 25% WG फार्म वेटली ग्रेन्यूल आते हैं, घोल के स्प्रे करें। और घोल के स्प्रे नहीं कर सकते, यूरिया बिखेर के लगा रहे हैं, तो यूरिया में मिला के पूरे खेत में बिखेर दें, वो पानी के नमी के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगा और जड़ें पूरे ऊपर तक पहुंचा देंगी। जाइलम एक्शन मतलब जाइलम के थ्रू चोटी तक जाएगा पेड़ के। और इस खेत में बोरर का अटैक ज़्यादा है, ऊपर भी देख रहे हैं, जो क्लोने 110 से लोग दूर हट रहे हैं, तो वो इसीलिए कि इसमें बोरर ज़्यादा आता है। ये देखो फिर बोरर दिखा रहे हैं, इस पेड़ में ज़बरदस्त बोरर का अटैक है। ऊपर देखो, वो दिखा पास से, इसमें भी बहुत ज़्यादा अटैक है, वो ऊपर भी बहुत ज़्यादा अटैक है, इसलिए तना पतला हो रहा है। तो बोरर कंट्रोल करें, जिस पेड़ में बोरर आ जाएगा वो कमज़ोर रहेगा, इससे भी ज़्यादा उस पेड़ में ऊपर हम दिखा रहे हैं आराम से। ये देखो गौर से, जो बुरादा सा लटक रहा है, ये सब स्टेम बोरर है, तो इसके कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और पेट्रोल वाली मशीन मिल जाए तो वो लगभग 15-20 फीट ऊपर तक तो मार ही देगी, उससे मार दें। अगर उससे कर रहे हैं तो दवा वो आती है
प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन वाली, इनके साथ साथ उसमें क्लोरपायरीफास भी होना चाहिए। तो ऊपर के बार्क बोरर को वो मार देगा एकदम, बार्क बोरर की सुंडी को। और अब ये काम जाड़ा है तो थोड़ा कम हो जाएगा, और जो कहते हैं जाड़े में अभी बिल्कुल कम नहीं है कि अभी बोरर जो है वो एक्टिव है। अभी एक पेड़ में दिखाया कि देखो बोरर एक्टिव है, ये बुरादा नया निकला है। और ये बोर्डो पेस्ट अभी पोते हुए 15 दिन ही हुए हैं, ये उसके बाद देखो बुरादा निकाल दिया तो इसके अंदर गिडार जिंदा है। और इस गिडार के लिए जहाँ से ये हटाओगे छेद निकलेगा, छेद में मोनोक्रोटोफास दवा 10 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल लें, और इंजेक्शन लगाने वाली सिरेंज से इसके अंदर घोल इंजेक्ट करें तो गिडार एकदम मर जाएगी, और छेद मिट्टी से बंद कर दें। नीचे के लेवल पे ये कंट्रोल कर सकते हैं, ये 100% इफेक्टिव है।